हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके साथ 12, 15 एंड 21। द गिवन इंटीजर्स are 12, 15 and 21. The prime factorization of 12, 15 and 21 are, इसकी प्राइम फैक्टर निकालो तीनों के, 12 के, 15 के और 21 के। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। इसी तरह 15 के 3 5 जा, 5 1 जा। 21 के 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या आ गए? 3 इंटू 5 एंड 21 के फैक्टर आपके पास आ गए 3 इंटू 7। अब एलसीएम आ गया आपके पास, ये 2 इंटू 2 है, इसको हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब ये 3 और ये 3 और ये 3 तीनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है। इसमें से हम सिर्फ एक 3 लिखेंगे, सिंगल 3 लिखेंगे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 5 इंटू 7। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसके ये छोड़ के अब यहाँ से भी सीधे लिख सकते हैं। आपके पास 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब यहाँ देखो, ये 2 इंटू 2 कर लो आप। 2 टाइम था 2, 3 इसका कॉमन फैक्टर था, एक बार आया। 5 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 से 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। एचसीएफ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? क्या कॉमन था? सिर्फ 3 कॉमन था, इसलिए एचसीएफ आ गया 3। सेकेंड पार्ट 17, 23 एंड 29। The given integers are, कौन कौन से इंटीजर्स हैं? 17, 23 and 29. The prime factorization of 17, 23 and 29 are, प्राइम फैक्टर्स निकालो इसका 17, 23 एंड 29। आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं भी लिखोगे तो प्राइम फैक्टर्स भी लिख सकते हो, सेम ही आपका आ गया। अब ये तीनों आप देख रहे हो, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, किसी टेबल में नहीं आते, इसलिए ये इसी से चले जाएंगे। 17 1 जा 17 और 1 1 जा 1, 23 1 जा 21 और 1 1 जा 1, 29 1 जा 29 और 1 1 जा 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स थे। तो 17 के फैक्टर आए 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर आए 23 इंटू 1 और 29 के फैक्टर आए 29 इंटू 1। इसका एलसीएम आ गया आपका 17 इंटू 23 इंटू 29। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 23 इंटू 17, 7 3 से 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 जा 2 जा 1 9, 391 इंटू 29 ये वाला। तो आपके पास यहाँ कर लो 391 इंटू 29। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27 और 8 30, 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 9 3 8 और 5 13, 1 कैरी, 10 और 1 11। ये आ गया आपका 11339।
अब इसका HCF, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं था, सिर्फ 1 था, इसलिए HCF इसका 1 रहा। थर्ड पार्ट, the given integers are 8, 9 and 25. The prime factors of 8, 9 and 25 are, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो, 3 हो गए, 8 का निकालो, ये 9 और ये 25, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, और 9 का आप बोलो 3 3 जा और 3 1 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। 8 के क्या फैक्टर आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के क्या फैक्टर आ गए? 3 इंटू 3। और 25 के क्या आ गए? 5 इंटू 5। और कुछ नहीं, इंटू 1 1, क्योंकि नीचे 1 ही बचा है। हम इसे एलसीएम अगर हम इसका करेंगे तो एलसीएम आ गया आपका, ये 2 कितने टाइम आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1, इसको 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 और इसको 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1, एक ही मतलब है। तो एलसीएम आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। कर लो मल्टीप्लाई, 25 8 ज़ा 200 इंटू 9 0 0 1800। और HCF क्या आ जाएगा इसका? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए HCF इसका आ गया 1।